बिलासपुर के झंडूता में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान अभियान के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल व बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व उत्तराखंड सहित देश भर से प्राकृतिक खेती कर रहे हजारों किसानों ने भाग लिया। इस दौरान प्राकृतिक खेती से उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनियां भी लगाई गईं, जिसका राज्यपाल ने निरीक्षण किया। राज्यपाल देवव्रत को वेदों की प्रतियां व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को जहर मुक्त प्राकृतिक खेती के लाभ गिनाए। वहीं हिमाचल प्रदेश से प्राकृतिक खेती अभियान की शुरुआत करने व पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर द्वारा 25 करोड़ के बजट का प्रावधान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश से चले इस अभियान को देश भर के अन्य राज्यों में जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने प्राकृतिक खेती अभियान को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश का सत्ता पक्ष व विपक्ष का एकजुट होकर आगे आने व अपना पूर्ण योगदान देने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये अभियान गुजरात में भी जारी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हर साल देश में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का 2 लाख करोड़ रुपए का आयात किया जाता है और अगर देश का हर किसान प्राकृतिक खेती को अपना ले तो इस आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धनराशि विकास कार्यों पर खर्च होगी और देश आगे बढ़ेगा। 2018 से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया और आज प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार उस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ा रही है। ये पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। प्राकृतिक कृषि आज समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इससे पर्यावरण भी बचेगा, जल भी बचेगा, किसान की आय भी बढ़ेगी, गौ माता का संरक्षण और पालन भी होगा, भारत का जो धन विदेश में जाता उससे भी बचत होगी और धरती माता भी बंजर होने से बचेगी। हमें खुशी है कि आज श्री जीतराम जी कटवाल साहब ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया। साईं फाउंडेशन के सौजन्य से ये कार्यक्रम और भी प्रदेश में आगे बढ़े, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ताकि लोग स्वस्थ और निरोगता पूर्वक जीवन जी सकें। ये बहुत बड़ी मानवता के लिए एक कल्याणकारी योजना और कार्य है जो प्रदेश सरकार इस समय इसको आगे बढ़ा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार को बधाई है और इन सब लोगों को जिन्होंने इस आयोजन को किया वो सब साधुवाद के पात्र हैं। सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आपने एक छोटा सा आग्रह हमारे समक्ष किया कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम हर रोज जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। जिस तरह से यह रासायनिक उपयोग जो है विशेष तौर से जो फसल के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और जब आपने कहा कि इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी थोड़ा इस सारे विषय को लेकर के प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, और मुझे इस बात की खुशी है जब आपने प्राकृतिक खेती का वो कॉन्सेप्ट हमारे समक्ष रखा, मुझे लगा कि कल नहीं, ये आज से ही शुरू होना चाहिए, आज नहीं अब से ही शुरू होना चाहिए। जितना हम इसमें विलंब करेंगे उतना हमारे समाज का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, प्रकृति का नुकसान होगा। इसलिए मैंने अपने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात एक शुरुआत की, पहले बजट में शुरुआत की कि प्राकृतिक खेती को संरक्षण देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए थोड़ा सा बजट, टोकन बजट का प्रावधान किया। 25 करोड़ रुपए का एक शुरुआत हुई और उस शुरुआत के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश भर में
आपने जिस प्रकार से एक वातावरण बनाया हिमाचल प्रदेश में तो आपने शुरू किया ही किया, लेकिन गुजरात के साथ साथ में पूरे देश भर में आप आज प्राकृतिक खेती के उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के राज्यपाल होते थे उस समय इन्होंने प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती के नाम से जो था उस समय शुरुआत उसकी की है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इस समय जो रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाइयों की वजह से जो नुकसान हमें पूरी जनता को हो रहा था उसको पहचाना और भविष्य के लिए हम एक टिकाऊ खेती की तरफ जा सकें, ऐसे उत्पाद हम पैदा कर सकें जिसके खाने से ना सिर्फ हमारा पेट भरे बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उसकी तरफ इन्होंने सोच विचार किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया उसको हमारी वर्तमान सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है उस संकल्प को आगे बढ़ाया। प्राकृतिक खेती ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए नहीं है बल्कि इसकी अपार जो संभावनाएं हैं, इसके बहुत सारे फायदे पूरे समाज को मिलते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम खेती बाड़ी करने के लिए जो है वो प्रावधान करते रहें, इसके लिए जरूरी है हम कि प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। आपने सुना होगा कि कई बार उन प्रदेशों के अंदर जहां रासायनिक खादों का और दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है वहां पे धरती जो है वो बंजर होना शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें से चाहता है कि हम अपने जीवन में ही जो है इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन इस धरती का कर लें कि आने वाली पीढ़ी को जो है वो खेती करना भी नसीब ना हो। इसलिए प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना जरूरी है। इसलिए भी प्राकृतिक खेती करना जरूरी है ताकि हमारे कम संसाधनों में, हमारे कम खर्चे में हम जो है वो कृषि उत्पाद पैदा कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।